बच्चों, आप सबों को आज नए अंतिम साल के दिन में मैं एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और वो है 8 नवंबर से जुड़ा हुआ गति का नियम यानी गति यानी मोशन के बारे में हम लोग आज बढ़िया से जानेंगे। तो बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ वस्तुएं गतिशील तो कुछ वस्तुएं विरामावस्था में रहती हैं। जैसे मान लिया जाए कि जहाज हम लोग आकाश में देखते हैं उड़ते हुए, मछली को देखते हैं पानी में तैरते हुए, और इसी तरह से हम मोटर गाड़ी को रोड में दौड़ते हुए देखते हैं, चलते हुए देखते हैं, रेलगाड़ी को पहिए में चलते हुए देखते हैं, ग्रह, तारे, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि को हम लोग चलते हुए देखते हैं, यानी देखते जरूर हैं। तो वो हमने उसको क्या कहते हैं? गति। गति में कुछ वस्तु ऐसे तब हम लोग कहते हैं बच्चों, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। ऐसा नहीं कि समय के साथ परिवर्तन अगर नहीं कर रहा है तो हम उसको गति में नहीं कर सकते हैं। यानी समय के साथ वस्तु एक जगह से दूसरे जगह में जाता है तो हम उसको कहते हैं गति। कभी कभी देखते हैं बच्चों, हवा को हम लोग देखते हैं तो हवा में गति तो हम लोग देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि उतनी तेज नहीं कि हवा को हम देख सकें। तो हवा को हम गति कैसे पता करते हैं? अपने आम घर के अगल बगल या जहां भी हम लोग देखते हैं पेड़ पौधे के पत्ते जब हिलते हैं तो हमें महसूस होता है कि हवा में भी गति होता है। अब पृथ्वी के घूर्णन गति में आते हैं तो देखते हैं घूर्णन गति से हमें क्या होता है बच्चों? सूर्योदय को देखते हैं, सूर्यास्त होते हुए देखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि तो हम होता ही है, इसके अलावे हमारा मौसम जो बदलता है पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण, तो ये सब भी एक गति ही है। तो सूर्य, तो हम जानते हैं कि सूर्य पृथ्वी के अपेक्षा सूर्य एक जगह रहता है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है एक नियत समय। लेकिन अब सूर्य भी तो है जो पूरे ब्रह्मांड यानी आकाश गंगा का परिक्रमा करता है। तो गति इस ब्रह्मांड में हर वस्तु है, लेकिन कोई वस्तु को हम देखते हैं स्थिर। अब मान लिया जाए बच्चों, हम तो इस पृथ्वी तो हम देखते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी स्थिर है, लेकिन वास्तव में स्थिर नहीं है। तो हम कैसे पता करें? अब देखिए बच्चों, जैसे हम बस पर बैठे हुए हैं और बस में हम जा रहे हैं तो क्या देखते हैं? अगल बगल में रोड के किनारे पेड़ रहता है तो हम जाते हैं तो पेड़ को हम पीछे जाते हुए देखते हैं। लेकिन वहीं हमारे साथ में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई साथी बैठा हुआ है, तो हम उसको स्थिर रूप में देखते हैं, यानी जस के तस वहीं पाते हैं। तो उसको हम कहेंगे विरामावस्था, यानी स्थिर अवस्था में वस्तु व्यक्ति है। परंतु और भी चीज जो पीछे छूट रहा है तो हम उसको कहेंगे कि गति। तो गति तो पेड़ पौधे तो नहीं होते हैं, होता है हमारी बस जो समय के साथ जाता है, लेकिन हमें देखने में प्रतीत होता है कि पेड़ पौधे ही पीछे जा रहे हैं। अब है बच्चों गति के भी बहुत प्रकार होता है। जैसे है एक सीधी रेखा में जा रहा है तो हम उसको रेखीय गति के नाम से जानते हैं, और अगर चारों ओर घूम रहा है तो हम उसको कहेंगे वृत्तीय गति।
और उसके बाद कंपन भी है बच्चों, जिससे किसी लोहे को हम मारते हैं किसी में तो एक आवाज आता है। तो आवाज ऐसे ही नहीं आता है, लोहे के छड़ में कंपन होता है जिससे आवाज होता है। तो इस तरह से हम हमारी गति बहुत तरह से हो सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति बच्चों ये बहुत ही एक सरल गति है। सरल रेखीय गति एक सरल गति है, यानी एकदम साधारण, इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं, यानी उसमें कोई झंझट नहीं है। माना कि कोई व्यक्ति आपका चल रहा है, चाहे वो पैदल चल रहा हो, चाहे वो मोटरसाइकिल से चल रहा हो, या साइकिल से, या बस से, या ट्रक से, कार से, किसी तरह से चल रहा है। तो मान लिया जाए बस व्यक्ति एक बिंदु से चला, यानी मान लिया जाए ए बिंदु से चलता है, तो जहां से हम उसको उस बिंदु को हम निर्देशित बिंदु भी कर सकते हैं, वो फिक्स बिंदु हुआ, और वहां से चला, कुछ दूर गया, यानी ए से गया बी, बी से गया सी, सी से गया डी, इस तरह से गया। तो मान लिया जाए कि ए से बी में आने में उसको मान लिया जाए 80 मीटर दूरी तय करता है। फिर बी से सी आने में 60 मीटर दूरी तय करता है। फिर सी से डी आने में वो 50 मीटर दूरी तय करता है, और पुनः वो व्यक्ति डी से बी पहुंच जाता है। डी से बी पहुंचता है तो 50 और 60 110 मीटर दूरी तय करके बी में पहुंचता है। तो अब उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होगा बच्चों, कुल दूरी, वो सभी जोड़ना होगा, 80, 60, 50, और फिर इधर से चल गया इधर 50 और 60, यानी सब जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद वो दूरी हमारा हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर दूरी हो जाएगा बच्चों। अब आते हैं कुल दूरी। तो इसी तरह से मापा जाता है बच्चों कि आप कितना चले, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कितना दूरी तय किए, वो हो गया आपका कुल दूरी। माप लेंगे, जैसे मान लिया जाए हजारीबाग से रांची हम कार से जाते हैं, तो वो दूरी थोड़ा मान चरी गए, चरी के बाद हम रामगढ़ गए, रामगढ़ और मांझी गए, फिर रांची गए, तो वो दूरी हम सारे दूरी को जोड़ देंगे तो कुल दूरी हमारा निकल जाता है। अब ये है कि विस्थापन। विस्थापन है बच्चों, अब है कि ए से आया था डी, व्यक्ति ए से आया डी और डी से फिर चला गया बी, तो ए से डी की दूरी तो उसका 300 मीटर हुआ। लेकिन अब डी से बी पुनः वापस गया, डी से पुनः बी में वापस गया, तो जब वापस गया तो वस्तु बी में पहुंच गया। अब ए और बी के बीच की दूरी ही आपको जो रहेगा वही होगा विस्थापन। तो कितना होगा बच्चों, ए और बी के बीच की दूरी 80 मीटर, यानी विस्थापन, यानी सारे को जोड़ देंगे, 300 घटाओ इधर 50 और 60 दोनों जोड़ देंगे तो 110 होगा। तो इस तरह से घटाने के बाद, और नहीं सॉरी बच्चों, वो अब है कि 100 उधर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, 80 था, 80 प्लस 60 प्लस 50, तो वो कुल दूरी हो गया हमारा 190 मीटर। और फिर यहाँ डी से चल गया वहां बी तक, इधर 50 और 60 जोड़ देंगे 110 मीटर। तो 190 में 110 मीटर घट जाएगा, तो वो विस्थापन दूरी हमारा कितना हुआ, 80 मीटर। लेकिन अब वैसे भी बच्चों ए से बी की दूरी हमारा 80 मीटर था, यही है बच्चों विस्थापन। लेकिन याद रखें, जब वस्तु एक बिंदु से दूसरे बिंदु आया
और वहां से पुनः अपने बिंदु पर पहुंच जाता है वस्तु, फिर जहां से चला था वहीं चला वापस चल जाता है, तो उसमें विस्थापन शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है विस्थापन। उसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों, इसको याद रखेंगे, परीक्षा में बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। अब है बच्चों, एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति भी आपको याद रखना होगा, जानना होगा बच्चों। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति जब चलता है तो एक मान लिया जाए 1 घंटे में वो 40 मीटर, 1 घंटे में 40 मीटर जाता है। अगले एक माने 1 घंटे में, यानी दूसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटे में भी 40 किलोमीटर चलता है। साइकिल, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो, तो वो 1 घंटा में 40 किलोमीटर, फिर अगले 1 घंटा में, दूसरे घंटा में 40 किलोमीटर, फिर तीसरे घंटा में 40, तीसरे घंटा में भी 40 किलोमीटर। तो बराबर बराबर दूरी तय करा है प्रत्येक घंटा में, तो उसको हम लोग कहते हैं एक समान गति। अब है कि असमान गति, असमान चाल भी जानते हैं या असमान गति भी कहिए बच्चों। मान लिया जाए 1 घंटा में वो 70 किलोमीटर जा रहा है, दूसरे में मान लिया जाए वो 60 जा रहा है दूसरे घंटे में, और तीसरे घंटे में मान लिया 50 किलोमीटर जा रहा है। तो असमान हुआ, बराबर बराबर दूरी प्रत्येक घंटे में नहीं किया, इसलिए उसको हम लोग कहते हैं असमान गति। तो बच्चों अब हम लोग जानते हैं औसत चाल। औसत चाल आपको परीक्षा में बहुत बार पूछता है। तो औसत चाल बहुत कठिन बात नहीं है बच्चों। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे आप दूरी तय करने में लगा कुल समय, या दूरी तय करने में लगा समय, कुल दूरी बटे समय। तो उसको हम समय से भाग दे देंगे पूरे दूरी को, तो हमारा औसत चाल निकल जाता है। मान लिया जाए बच्चों, हम डुमरी से चले बगोदर, बगोदर से गए बिशुनगढ़, बिशुनगढ़ के बाद गए हजारीबाग। तो दूरी हमारा जो भी हुआ, मान लिया जाए 70 किलोमीटर दूरी हुआ। यहाँ से हमारा 20 मिनट लगा जाने बगोदर, बगोदर से रामगढ़ बिशुनगढ़ जाने में 10 मिनट लगा, तो 20 10 30 हो गया। और वहाँ से मान लिया जाए हमारा लग गया 50, चाहे जो भी समय लगा, तो वो समय को हम जोड़ देंगे, यानी 50 ही लगा, तो दूरी हमारा हो गया 70 किलोमीटर, और बटा में समय आ गया 20 मिनट, 10 मिनट, और उधर आपको मान लीजिए लग गया 50 मिनट। तो समय को जोड़ देंगे, उतना समय नीचे से दूरी को हम भाग दे देंगे, तो हमारा औसत चाल निकल जाएगा। तो बच्चों हम लोग ये क्लास 8 9 को जोड़ करके इस वीडियो को बनाए हैं। अभी थ्योरी चल रहा है, हो सकता है अगले वीडियो में भी थ्योरी मिलेगा। उसके बाद इसमें बहुत से प्रश्न न्यूमेरिकल है, यानी गणितीय रूप से हम लोग सीखेंगे। बहुत से ग्राफ आएगा, उस ग्राफ को देखेंगे, और हम लोग अपने फिजिक्स को यानी भौतिकी को, ये सब्जेक्ट है बच्चों, आप भौतिकी ही पढ़ रहे हैं समझिए एक प्रकार से, और इसमें बहुत आपको ज्ञान मिलेगा। इस वीडियो को थोड़ा सा देख लें, 1-2 बार, ज़्यादा झंझट नहीं है बच्चों। अगले वीडियो में भी गति के बारे में मैं डाल चुका था, आप इस वीडियो को भी थोड़ा समझ लेंगे, ज़्यादा झमेला नहीं, 1-2 बार देख ले, जानकारी हो जाएगी। धन्यवाद।